बारिशों में भीगना किसे पसंद नहीं होता। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है सावन। आज़ाद ख्यालों की सुरभि की शादी उसके घर वालों ने बिना उसकी मर्जी के बिल्कुल साधारण से और सादगी पसंद राजेश के साथ कर दी थी। सुरभि कहाँ तैयार थी शादी के लिए। वो तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद आगे कुछ और भी करना चाहती थी, लेकिन जॉइंट फैमिली में सबसे पहली लड़की होने की वजह से उसे अपने दादाजी की अंतिम इच्छा का मान रखते हुए शादी के लिए सहमति देनी पड़ी। जैसे ही सुरभि के ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का परिणाम आया, बुजुर्ग दादाजी की बिगड़ती तबीयत को देख सबसे पहले मिलने वाले शुभ मुहूर्त में सुरभि और राजेश को हमेशा के लिए एक बंधन में बांधकर सुरभि को विदा कर दिया गया। राजेश था भी इतना सरल कि पहली ही मुलाकात में सुरभि के घर वालों को पसंद आ गया था। सिवाय सुरभि के उसे जितनी परेशानी अपनी शादी से थी, उतनी ही राजेश के सरल स्वभाव और साधारण रूप से। सुरभि ने तो हमेशा एक ऐसे जीवन साथी की उम्मीद की थी जो आधुनिक विचारों का हो और दिखने में अधिक आकर्षक हो, और सुरभि उसे अपना दिल दे बैठे। राजेश ऐसा नहीं था और ना ही वो ऐसा बनना चाहता था। वो तो दिखावे से मीलों दूर था और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था। शादी के बाद सुरभि अपने नए घर में बिल्कुल अलग थलग सी रहती, न ज्यादा किसी से बात करती और ना किसी को भाव देती। वो खुद को अपने ससुराल वालों से ज्यादा अच्छा और आधुनिक समझती थी। 2 महीने बीत जाने के बाद भी सुरभि जब राजेश को ठीक से अपना नहीं पाई तो राजेश ने उससे बात करने का फैसला किया। सुरभि, इन 2 महीनों में मैंने तुम्हें बहुत समय दिया खुद ही मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन तुम्हारे व्यवहार से ऐसा लगता है कि तुम्हें शादी से खुश नहीं हो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये तुम्हारे नजरिए में प्रॉब्लम होगी, सुरभि ने तुनकते हुए जवाब दिया। सुरभि के द्वारा ऐसा जवाब पाकर भी राजेश को बुरा नहीं लगा। वो अपनी बात पूरी करते हुए बोला, देखो सुरभि, अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही हो तो मुझसे कह सकती हो, पर मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। तुम्हारी खुशी और सहूलियत के लिए ही मैंने आज तक अपने पति होने का अधिकार तुम पर नहीं जताया। ये सुनकर सुरभि भड़क गई और गुस्से में बोली, आ गए ना मेन पॉइंट पर। तुम आदमियों के लिए ना यही जरूरी है कि वो पति बनकर अपनी मर्जी चला सके। मैं क्या महसूस करती हूँ, मेरी लाइफ कैसी और कैसी हो गई, उस पर से तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। राजेश ने सुरभि को टोकते हुए कहा, मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जो तुम्हें तुम्हारे घर की इतनी याद दिलाता है कि तुम इस घर को अपना घर समझ ही नहीं पा रही हो। तुम सुनना चाहते हो ना, तो सुनो, सुरभि ने खींचते हुए कहा। पहली बात तो ये कि मुझे इस पहनावे से प्रॉब्लम है। ये 4 गज की साड़ी मुझसे रोज नहीं पहनी जाती। दूसरा, पिछले 2 महीनों में एक भी मूवी नहीं देखी। माँ जी से कहा था एक बार कि मैं इनके साथ मूवी देखने चली जाऊं क्या, तो वो बोली मोहल्ले वाले बात करेंगे कि नहीं बहू बड़ी जल्दी घूमने लगी। और सबसे बड़ी बात, शादी से पहले एक भी बारिश ऐसी नहीं निकली जिसमें मैंने अपने दोस्तों के साथ स्कूटी पर शहर के चक्कर ना लगाए हों। यहाँ तो जैसे कैद होकर रह गई हूँ। मुझे नहीं करनी थी शादी, नहीं जीना था ऐसे बदकर। कहते कहते सुरभि रो पड़ी। राजेश चुपचाप सुरभि की बातें सुनता रहा। सुरभि उसे एक बच्ची सी लग रही थी, एक मासूम सी बच्ची जिसकी कोई फरमाइश पूरी ना की गई हो और जिससे वो मचल गई हो। राजेश ने सुरभि को समझाते हुए कहा, देखो सुरभि, जहाँ तक माँ बाबा का सवाल है तो मैं उनको तो नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझ पर अगर थोड़ा भरोसा रखो तो मैं जल्द ही तुम्हारी शिकायतें दूर करूँगा। इतना कहकर राजेश सुरभि को उसके कमरे में छोड़कर बाहर आ गया। रात को जब सुरभि कमरे में आई तो उसे बिस्तर पर 2 सलवार सूट रखे मिले। वो उठाकर उन्हें उलट पलट कर देखने लगी। उसने राजेश से पूछा, ये कौन लाया, किसके लिए है? इस पर राजेश ने हंसते हुए कहा, देखो मेरे ऊपर तो ये जचेंगे नहीं, तो क्यों ना तुम पहन कर देख लो। सुनकर सुरभि शर्मा गई और खुश होकर बोली, सचमुच? पर माँ जी, उनको अच्छा नहीं लगेगा। कहते कहते सुरभि के चेहरे की खुशी गायब हो गई। राजेश ने उसे उदास होते देख कहा, अरे माँ से मैंने कह दिया है कि गर्मी और उमस में साड़ी से ज्यादा सलवार सूट सही रहते हैं। हाँ, अब पिताजी के सामने जब जाओ तो सर पर दुपट्टा रख लेना। सुरभि को सुनकर बहुत अच्छा लगा कि राजेश को उसकी उलझनें और परेशानियां समझ में आ रही हैं। तभी राजेश की माँ कमरे में आई। उसने कहा, सुरभि बेटा, आज राजेश बता रहा था कि उसके बॉस ने तुम दोनों को कल खाने पे बुलाया है। अब बॉस की बात तो माननी ही पड़ेगी ना उसे, इसलिए कल शाम को अच्छे से तैयार होकर जाना। पहली बार जाओगी ना, इसीलिए। अपनी सासू माँ की बात सुनकर सुरभि ने सहमति में सर हिला दिया। अगले दिन राजेश ऑफिस से जल्दी घर आ गया और सुरभि से बोला, चलो सुरभि, 5 बजे चलना है तो तुम तैयार हो जाओ। रसोई में अपनी सासू माँ के साथ काम करती हुई सुरभि बोली, इतनी जल्दी क्यों है, अभी तो बहुत टाइम है।
राजेश ने जवाब में अपनी माँ को सुनाते हुए तेज आवाज में कहा, अरे सीधे खाने के समय पहुंचेंगे तो बॉस को अच्छा लगेगा क्या? वो और सोचेंगे कि बस खाना खाने आए हैं। राजेश की माँ ने भी राजेश की बात सुनकर कहा, हाँ बहू सच तो कह रहा है राजेश, जाओ तुम तैयार हो जाओ जाकर। सुरभि तैयार होकर आई और राजेश के साथ उसकी बाइक पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद दोनों एक सिनेमा हॉल के बाहर थे। ये देखकर सुरभि चौंक गई और बोली, मतलब तुमने घर में झूठ बोला था? तो राजेश ने हंसकर कहा, किसी को खुशी देने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो उसे झूठ नहीं कहते। दोनों जब मूवी देखकर बाहर आए तो देखा तेज बारिश हो रही है। सुरभि खुशी से उछल पड़ी और राजेश को गले लगाते हुए बोली, आज तो मेरा दिन बन गया। उसके इस भोलेपन पर राजेश मोहित हो गया और बोला, तो चलें अपनी शादी के पहले सावन में भीगने। वो दोनों उस बारिश में भीगने लगे। दोनों की शादी के बाद ये पहला सावन था और दोनों के प्यार की शुरुआत का भी पहला सावन। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था प्रियंका कटारे ने। अगर आप इंटरनेट पे तलाश करेंगे तो प्रियंका की और भी लिखावटें आपको मिल जाएंगी। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।